हरे कृष्ण। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनं कलुषायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनम्। प्रणमामि च माधवदेवपदम् तव कृपाकाण अमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा करा प्रभु दिया बल दास तो मां प्रणमाय दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनके अहेतु के कृपा प्रार्थना करती हूँ वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवास शिष्यमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा रचित श्री चैतन्य भागवतम। इसका मध्य खंड हम श्रवण कर रहे हैं और उसका द्वितीय अध्याय और आज इसकी हम 252वीं 252 नंबर प्यार से प्रारंभ कर रहे हैं। निर्भय चाहे न चारि दिके विश्वम्भर गंगार सुंदर स्रोत पुलिन सुंदर गाभी एक यूथ देखे पुलिन ते चरे हम्बारव करे ऐसे जल खाई बारे ऊर्ध्व पुच्छ करी केहा चतुर्दिके धाय केहा युझे केहा सुये केहा जल खाय देखिया गरजय प्रभु करे हुंकार मुई से बल बार बार ए मते धाया गेला शिवा शेर घरे की करिस शिवा सिया बलय हुंकारे निशिंग पूजय श्रीनिवास यही घरे पुनः पुनः लाथी मारे ताहार दुयारे कहारे पूजिस करिस कार ध्यान यहाँ रे पूजिस तारे देख विद्यमान ज्वलंत अनल देखे शिवाश पंडित हैल समाधि भंग चाहे चारी भित देखे वीरासने बसी आछे विश्वम्भर चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधार गर्जिते आछाए ये न मत सिंह यार वाम कक्षे ताली दिया करए हुंकार देखिया हैल कंप शिवास शरीरे स्तब्ध हैला श्रीनिवास किछुई न स्फुरे श्री विश्वम्भर कल जो हम प्रसंग श्रवण कर रहे थे अगर आप सभी को स्मरण हो श्रीवास पंडित जी थोड़ा घबरा रहे हैं हृदय में क्योंकि वे सरल स्वभाव के हैं। जैसे उनको न्यूज पता चली भैया राजा के लोग आने वाले भक्तों को पकड़ के ले जाएंगे ऐसा कुछ दंडित करना ऐसा तो हृदय में थोड़ा भयभीत हो गए कि अच्छा सच में ऐसा ऐसा होने वाला है। भगवान को तो अंतर्यामी है सब पता ही है जान गए कि अब भक्त के हृदय में थोड़ा सा ऐसा संदेह आ गया भय आ गया तो अब पहले इसको ही निपटाया जाए। श्री गौर हरि सुंदर सा वर्ण सुंदर सा वेश रचना करके आज चल पड़े। श्री विश्वम्भर निर्भय होकर चारों ओर देख रहे थे। गंगा की सुंदर धारा थी और पुलिन भी सुंदर था। प्रभु ने देखा कि पुलिन पर गायों का एक झुंड चर रहा है
पुलिन में तीर पे, किनारे पे। गायें हम्बा हम्बा करती हुई जल पीने के लिए आ रही हैं। कुछ पूंछ उठाकर चारों ओर दौड़ रही हैं, कुछ लड़ रही हैं, कुछ लेटी हुई हैं, कुछ जल पी रही हैं। यह दृश्य देखकर प्रभु गरजने लगे और हुंकार कर बारंबार ऐसे गरजते हुए गंभीर स्वर में ऐसे हुंकार में, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, ऐसा कहने लगे। मैं वही हूँ में जो ये गोवत्स है, जो इनका पालक, वो गोपाल, वो मैं ही हूँ। इस भाव से भगवान गर्जना कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए ही वे दौड़ कर श्रीवास के घर जा पहुंचे और हुंकार करते हुए बोले, अरे श्रीवासिया, तू क्या कर रहा है? श्रीवास पंडित जिस कक्ष में श्री नृसिंह देव की पूजा कर रहे थे, उसके द्वार पर प्रभु बारंबार लात मारने लगे। और श्रीवास पंडित जी कक्ष में दरवाजा बंद करके भगवान नृसिंह देव की उपासना कर रहे। जब भी कुछ ऐसा होता ऊपर नीचे, तो सबको नृसिंह भगवान याद आ जाते हैं उस समय, कि बस बस श्री नृसिंह, जय नृसिंह। श्रीवास पंडित भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे, और महाप्रभु गए और बार बार दरवाजे पे पांव से आघात करते हैं खोलने के लिए। और वो चरण से आघात करते हुए कहने लगे, अरे तू किसको पूज रहा है और किसका ध्यान कर रहा है? हाँ, तू जिसकी पूजा कर रहा है उसको अपने सामने विद्यमान देख ले। हाँ, जिसको तू पूज रहा है वो मैं ही हूँ। देख, आज देख, दर्शन कर। ज्वलंत अग्नि, ज्वलंत अग्नि मीन्स इतना तेजोमय, वो इतना तेज भगवान का है। ज्वलंत अग्नि को देखकर शिवास पंडित की समाधि भंग हो गई और वे चारों ओर देखने लगे। तभी उन्होंने क्या देखा? श्वास पंडित जो इतने तल्लीनता में, उनका वो ध्यान भंग हो गया। तभी उन्होंने क्या देखा कि श्री विश्वम्भर चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए वीरासन में बैठे हुए हैं। वीरासन पता होगा आप सभी को, ऐसे ऐसे जैसे हनुमान जी बैठते हैं। एक और स्मरण दिलाऊं अगर याद ना हो, थोड़ा मुझे याद ज्यादा रहता है, ऐसे वही गड़बड़ भी है जीवन की कि याद ज्यादा रहता है। पिछले साल जब गुरुदेव का संन्यास उत्सव हुआ, उसके बाद गुरुदेव ने यहाँ देहरादून में जस्ट उसके बाद कथा की थी, यहाँ श्याम सिंह प्रभु जी के यहाँ। तो वहां उस समय जब गुरुदेव कथा के समय में कक्षा भी ले रहे थे, जब प्रातःकालीन कभी कभी बीच बीच में, तो उसमें गुरुदेव भी ये श्री चैतन्य भागवतम का कुछ सुनाते थे। तो अगर आपको याद हो, तब भी वहां करके भी दिखाया था गुरुदेव ने ऐसे वीरासन। वो श्याम सिंह प्रभु जी को कह रहे थे बगल में, पता है वीरासन ऐसे होता है, ऐसे, और ऐसे जो हम पढ़ रहे हैं कैसे ताल ठोके ऐसे जगह पे, ऐसे करके भी दिखाया था गुरुदेव ने स्वयं से वीरासन। तभी उन्होंने क्या देखा कि श्री विश्वम्भर चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए वीरासन पर बैठे हुए हैं। वे उन्मत्त सिंह की भांति गर्जना कर रहे हैं और बाएं बगल में ऐसे ताल ठोकते हुए, ऐसे ऐसे ताल ठोकते हुए हुंकार कर रहे हैं। यह सब देखकर शिवास का शरीर कांप उठा। वे एकदम स्तब्ध रह गए, उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। भगवान ने अब अपना जो प्रकाश है उसको करना प्रारंभ कर दिया। अब ऐसे अनेक अनेक भक्तों को अलग अलग जो उनके हृदयगत जो भाव है उसके हिसाब से भगवान दर्शन देने वाले अलग अलग स्वरूपों में। डाकिया बलाए प्रभु आरे श्रीनिवास, एक दिन जानिस अमर प्रकाश, तोर उच्च संकीर्तन नाड़ार हुंकारे, छाड़िया वैकुंठ आइनु सर्व परिवारे, निश्चिंते आछह तुमी मोरे ना जानिया, शांतिपुरे गेल नाड़ा अमारे एड़िया, साधु उद्धारे मु दुष्ट विनाशे मु सब, तोर किछु चिंता नहीं पड़ मोर स्तव, प्रभु रे देखिया प्रेमे कांदे श्रीनिवास। श्रीवास हो गया पे घुचिल अंतर भय पाइला आश्वास, हरि से पूर्णित हल सर्व कलेवार, दंडाइया स्तुति करे युड़ी दुई कार, सहज पंडित बड़ महाभागवत, आज्ञा पाई स्तुति करे ये न अभिमत, भागवते आछे ब्रह्म मोहापनोदन, से श्लोक पढ़ी स्तुति करे न प्रथम।
प्रभु पुकार कर बोले, अरे श्रीवास, इतने दिनों तक भी मेरे अवतार को तुमने नहीं पहचाना, मुझे नहीं पहचाना। तुम्हारे उच्च संकीर्तन, जो तुम चिल्ला चिल्ला के संकीर्तन करते थे, और नाड़ा, इसको किसको कह रहे हैं? अद्वैताचार्य जी को यहाँ पे ऐसा संबोधन कर रहे हैं कि हुंकार से ही मैं वैकुंठ को छोड़कर परिवार सहित यहाँ आया हूँ। सपार्षद स्वीया धाम सावतारी। भगवान कह रहे वैकुंठ को छोड़ के सब परिवार यहाँ आ गया हूँ, किंतु तुम तो मुझे न जान के निश्चिंत बैठे हो, मुझे पहचानते हो नहीं और ठाट से बैठे हैं आराम से। और जो वो नाड़ा है, वो अद्वैताचार्य जी को कह रहे हैं, जो वो है वो मुझे छोड़कर शांतिपुर चला गया है, क्योंकि वो गए हैं भगवान की परीक्षा लेने के, देखता हूं मैं भी। हाँ, ऐसा। तो आज भगवान इस आवेश में वो भी याद कर रहे हैं कि एक तो तुम हो, तुम भी नहीं पहचान रहे, और एक वो है, वो भी वहां जाके बैठ रखा है ऐसे। मैं साधुओं का उद्धार करूंगा और सब दुष्टों का विनाश करूंगा। तुम्हारे लिए कोई चिंता की बात नहीं है, बस तुम मेरे स्तव का पाठ करो, तुम टेंशन मत लो, तुम बस मेरी प्रार्थना करो, जो स्तव स्तुति है वो करो। ऐसा, क्योंकि उनके हृदय में भय था। जो इसका व्याख्या है इसमें, जो हम यहाँ पे बार बार शब्द सुन रहे हैं कि अद्वैताचार्य जी को कहते हैं नाड़ा, नाड़ा ऐसा। अ, बांग्ला में अलग से भी उसका मीनिंग निकालते कि नेड़ा प्रभु जी ऐसे ऐसे, या जो भी। पर यहाँ भगवान जिस अर्थ में इनको कहना चाह रही है, जो नाड़ा, वो एक अपभ्रंश, वो बना है नारा से। और यहाँ पर इसको इस प्रकार से दिया गया कि जो अद्वैताचार्य जी में महाविष्णु का एक प्रकाश है, एक प्रकार से, तो उनको नारा कहा गया। और उनके अपभ्रंश से वो समय के साथ होगी नाड़ा, ऐसे। बस भगवान श्रीवास पंडित को कहते, तुम घबराओ मत, तुम बस मेरा स्तव पाठ करो। तो भगवान सच में चाहते हैं स्तुति प्रिय जनार्दन, भगवान है स्तुति प्रिय। तो बहुत अच्छा शॉर्टकट भी है ये। शॉर्टकट मीन्स एक सटीक रास्ता भी है ये। जैसे हम सोचते हैं कि क्या करते होंगे ऐसे भगवान को प्रसन्न करना, स्तुतियां सुनाइए भगवान को, इतनी सारी स्तुतियां हैं। स्तुति सुनाओ, कुछ नहीं आता तो वो सुनाओ, क्योंकि भगवान सुनना चाहते हैं अपनी स्तुति। प्रभु का दर्शन कर श्रीनिवास श्रीवास प्रेम से रोने लगे। प्रभु का आश्वासन पाकर उनके हृदय का भय दूर हो गया, जो डर था हृदय में वो अब दूर हो गया कि भगवान ने अब निश्चिंत कर दिया। उनका सारा शरीर आनंद से पूर्ण हो गया। वे खड़े होकर दोनों हाथों को जोड़े हुए प्रभु की स्तुति करने लगे। श्रीवास पंडित स्वभाव से महाभागवत थे। वे प्रभु की आज्ञा पाकर अपने अभिप्राय के अनुसार उनकी स्तुति करने लगे। भगवान ने जैसे उनको कहा कि तुम घबराओ मत, बस तुम स्तुति करो, क्योंकि भगवान को भी कोई रोशनदान चाहिए हमारे, जो हमारे ऊपर कृपा करने को। जैसे आम लोग ऐसे ही रोते धोते रहते हैं, भगवान भी सुनता नहीं, भगवान भी ऐसे ऐसे। पर भगवान को भी कोई बहाना चाहिए, भगवान भी बिना रीजन के कैसे कर सकते हैं कुछ। बिना कारण के भगवान पापी तक को भी नहीं मारते। हम पता है कि ये बहुत पापी है, पर मेरा तो अभी इसने कुछ नहीं किया, तो मैं रीजन क्या दूं इसको मारने का। ऐसे जो भगवान श्री राम की लीला है, तो सीता मैया का इसमें मेन रोल यही है। और ऐसा उन्होंने किया कि भगवान जब देखते हैं वहां इतने सारे दंडकारण्य के वनों में ऋषि मुनियों के अस्थि पंजर, और क्रुद्ध हो गए भगवान श्री रामचंद्र, जो इतने शांत माने जाते हैं, उनको भी इतना भारी गुस्सा आ गया कि अब मैं राक्षस विहीन कर दूंगा धरती को, जब उन्होंने इतने सारे अस्थियां देखी। पर उनके पास कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है कि वो क्यों मार सकते हैं किसी राक्षस को, क्योंकि अभी उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है। तो सीता जो मैया है वे कारण बनी उसका। अब उन्होंने देखा, अरे प्रभु ने कैसे प्रतिज्ञा कर दी और ये कैसे हो पाएगा, तो उसका वो बहाना बनी, जो छल सीता या माया सीता जो है,
उनका अपहरण हुआ, उनके बहाने फिर सारे असुर एक एक करके आए। कह सकते हैं जो खर दूषण तृष्णा वो आए, फिर एक एक करके और आए, ऐसे धीरे धीरे असुर विहीन हुई धरा। तो वो बहाना बनी उसमें कि भगवान बिना रीजन के कुछ नहीं कर सकते ऐसा। प्रसंग ये है कि हमें भगवान को एक रोशनदान तो देना पड़ेगा ना, कि तभी कर पाएंगे। भगवान भी बोल पाएंगे भैया ये ऐसा करता था इसलिए मैंने इसका ऐसा किया। तो इसीलिए जो इतने दयालु गुरुवर्ग है बोलते हैं 16 माला तो जप ही लो बस, और 2 घंटा 2.25 घंटा तो निकाल ही लो 24 घंटे में से। भगवान भी बोल पाए कि भैया इसलिए मैं इसका सब कुछ वहन करता हूँ कि हरि नाम करते हैं ऐसा। आज भगवान श्रीवास पंडित जी को कहते हैं आप घबराओ मत, बस आप स्तुति करो मेरी, क्योंकि भगवान को सुनना भी पसंद है और भक्तों को गाना भी पसंद है। तो श्रीवास पंडित बहुत सुंदर सी स्तुति भगवान को सुनाते हैं, और वो भागवत जी से सुनाते हैं। नामीड्यते भ्रावपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यश्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्म्या श्रिये मृदुपते पशुपांगजाया विश्वम्भर चरणे अमार नमस्कार नवघन वर्ण पीत वसन आहार सचिर नंदन पाए मोर नमस्कार नव गुंजा सिखी पुच्छ भूषण आहार गंगादास शिष्य पाए मोर नमस्कार वनमाला कर दधी उदन आहार जगन्नाथ पुत्र पाए मोर नमस्कार कोटि चंद्र जिनि रूप वदन आहार श्रृंग वेत्र वेणु चिन्ह भूषण आहार से तुम्ही तुम्हारे चरण नमस्कार चारि वेद यारे घोषे नंदेर कुमार से तुम्ही तुम्हारे चरण नमस्कार ब्रह्म स्तवे स्तुति करे प्रभुर चरण स्वच्छंदे बलय यत आई से वदने। श्रीवास पंडित जी जो भागवत जी का श्लोक भगवान की स्तुति में कहते हैं, हे नित्य पूज्य विभो, नव मेघ के समान आपका श्याम तनु, जो नया बादल होता है उसका जो वर्ण है, वो जो जैसा काला वो बादल होता है श्याम, वैसे ही भगवान का वर्ण है। भगवान ऐसे काले नहीं है जैसा हम ब्लैक एंड व्हाइट कहते कि काला और गोरा, ऐसे ऐसे काले नहीं है भगवान, वो श्यामल है। विद्युत दामिनी की भांति आपका पीत वसन, और जो एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन देखते हैं हम कि बहुत काले काले बादल हैं और बीच बीच में लाइट चमकती है तो बहुत सुंदर लगते हैं। ऐसे भगवान तो वो नव नीरद निंदित कांति धर्म है, नए बादल की कांति को लिए हुए, और जिनका पीला जो वस्त्र है वो उस बिजली के समान, उस विद्युत के समान जो चमकते हो बादलों के बीच में, ऐसे ऐसे यहाँ पर तो भगवान के पीत वसनों को विद्युत रूप में यहाँ कह रहे हैं। और ऐसे श्रीमती राधिका रानी जो उनको भी ऐसे ही, उनको भी यही उपमा दी जाती है कि भगवान इतने श्याम है वो बादलों के जैसे, और जो श्रीमती राधिका रानी है उनका जो वर्ण है वो विद्युत के समान। जैसा हमने कभी 11th 12th में कभी हिंदी में पढ़ते थे, वो मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सो चातन की झाई पर श्याम हरित द्युति होय। विद्युत दामिनी की भांति आपका पीत वसन, गुंजा से निर्मित दोनों कानों के भूषण और मोर पंख से रचित चूड़े से आपका मुखमंडल शोभायमान है। आपके गले में वनमाला है, दधि सिक्त अन्न ग्रास, और जो दही भात का कौर, ऐसे वेत्र विषाण और वेणु, जो एक बेंत पकड़ी रहती है भगवान ने, वो श्रृंगा वो बजाने का, और एक वेणु, वो सब जो आपके पास है। जैसा वेणु गीत वाले प्रसंग में श्रवण किया था हमने भागवत जी में, भगवान का वो ग्वाल बाल वाला स्वरूप।
इन सब अप्राकृत लक्षणों से ही आपकी विशेष शोभा है। आपके पद युगल अति कोमल हैं। आप गोपराज श्री नंद के पुत्र हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उन श्री विश्वम्भर के चरणों में मेरा नमस्कार है, जिनका वर्ण नवीन मेघ के तुल्य है, जो पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके नवीन गुंजा और मोर पंख ही भूषण है। उन श्री सच्चिनंदन के चरणों में मेरा नमस्कार है। वे अब जान गए हैं कि ये उनसे अभिन्न है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि जो सच्चिनंदन है उनका तो मेघ वर्ण नहीं है, हाँ, उनका तो कांचन वर्ण है। जिनके नवीन गुंजा और मोरपंख ही भूषण है, उन श्री सच्चिनंदन के चरणों में मेरा नमस्कार है। जो वनमाला पहने हुए हैं, जिनके हाथ में दही अन्न है, उन श्री गंगादास पंडित के शिष्य के चरणों में मेरा नमस्कार है। जिनके मुख की रूप माधुरी कोटि चंद्रमाओं को जीतने वाली है, उन श्री जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के चरणों में मेरा नमस्कार है। जिनके भूषण के चिन्ह श्रृंग, वो जो श्रृंगा, वो सिंग वाला जो होता है बजाने का, ऐसे पू करके ऐसे बोल सा, वेत्र एक छड़ी और वंशी, वे आप ही हैं। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। चारों वेद जिनको नंद कुमार घोषित करते हैं, वे आप ही हैं। आपके श्री चरणों में मेरा नमस्कार है। श्रीवास पंडित ने ब्रह्म स्तव के द्वारा प्रभु के चरणों में स्तुति की। फिर जो कुछ मुख में आया उसी को स्वच्छंद रूप से बोलते रहे। जो उनकी जीवा है, उस पर जो आया भगवान को देख के जो भी भाव आए, बस बोलते गए, बोलते गए। तुम्ही विष्णु तुम्ही कृष्ण तुम्ही यज्ञेश्वर, तुम्हारे चरणोदक गंगा तीर्थवर। जानकी जीवन तुम्ही तुम्ही नरसिंहा, अज भव आदि तव चरणेर भृंग। तुम्ही से वेदांत वेद्य तुम्ही नारायण, तुम्ही से छलीला बली हैया वामन। तुम्ही हय अग्रीव तुम्ही जगत जीवन, तुम्ही नीलाचल चंद्र सबर कारण। तुम्हार माया कार नाही हाय भंग, कमला ना जाने यारे सने एक संग। संगी सखा भाई सर्व मते सेवे ये, हे न प्रभु मोह माने अन्य जना के। मिथ्या ग्रह वासे मोरे पड़ी आछ भोले, तुम न जानिया मोर जन्म गेल हेले। नाना माया करी तुम्ही हमारे वंचिला, साजी धूती आदि करी सकली बहिला। ताते मोर भय नाही सुन प्राणनाथ, तुम्ही हे न प्रभु मोरे हईला साक्षात। आजी मोरे सकल दुखेर हेलनाथ, आजी मोर दिवस हईल परकाश। आजी मोर जन्म कर्म सकल सफल, आजी मोरे उदय सकल सुमंगल। आजी मोर पितृकुल हईल उद्धार, आजी सेवा सती धन्य हईल हमार। आजी मोर नयन भाग्येर नाही सीमा, तारे देखी यारे श्री चरण सेवे रमा। आप ही विष्णु हैं, आप ही कृष्ण हैं, और आप ही यज्ञेश्वर हैं। तीर्थ श्रेष्ठ जो गंगा जी हैं, वे आपका ही चरणोदक हैं। आप ही श्री जानकी के जीवन श्री राम हैं, और आप ही श्री नृसिंह हैं। ब्रह्मा शिवादि आपके ही श्री चरणों के भृंग हैं। भृंग में भ्रमर, भगवान के चरण कमल, और ब्रह्मा जी शिव जी उनके मकरंद पान के लिए भ्रमर सदृश हैं। आप ही वेदांत वेद्य हैं, आप ही श्री नारायण हैं। आपने ही वामन बनकर बलि को छला था। आप ही हयग्रीव हैं, और आप ही जगत के जीवन हैं। आप ही सबके कारण नीलाचल चंद्र हैं। आपकी माया से किसकी पराजय नहीं हुई है।
सदैव साथ रहने वाली लक्ष्मी जी भी आपको नहीं जानती हैं। वो जो साथी, सखा, भाई आदि के रूप में सब प्रकार से आपकी सेवा करते हैं, वे प्रभु भी, वे प्रभु कौन है? वे प्रभु हैं श्री बलराम जी, भी आपकी माया से मोह में पड़ जाते हैं। तो फिर औरों की तो बात ही क्या है, वे भी आपकी माया से मुग्ध हो जाते हैं। ऐसे अनेक अनेक हमने भागवत जी में प्रसंग सुने ही है। बलराम जी भी चौंक जाते हैं, वे भी समझ नहीं पाते कि भगवान के क्या क्या चल रहा है ऐसा लीला में। आपने मुझे भी इस मिथ्या गृहवास में भुला रखा है। आपको न जानकर मेरा जन्म ऐसे ही व्यर्थ चला गया। प्रभु, आपने कितने छल करके मुझको छला। और सुनो प्राणनाथ, आज मेरी पूजा की डलिया, आप मेरी पूजा की डलिया और धोती आदि तक उठाकर ले चला करते थे। हाँ, जब भगवान वैष्णव सेवा करने लगे और कभी किसी के पूजा की जो टोकरी है, जिसको जिसमें वो सामग्री लेके चलते हैं पूजा के लिए, हाँ, उसको लेके चले जाते कि मैं ले जाता हूँ, मैं ले जाता हूँ। कभी किसी के धुले हुए वस्त्र उठा के ले जा रहे, मैं ले जाता हूँ ऐसा। क्योंकि आप जैसे प्रभु का आज मुझे साक्षात्कार मिल गया है, इस कारण मुझे भय नहीं है। अब मेरे समस्त दुखों का नाश हो गया है। आज मेरे शुभ दिन का प्राकट्य हुआ है। आज मेरे जन्म कर्म सब सफल हो गए हैं। आज मेरे समस्त सुमंगलों का उदय हुआ है। आज मेरे पितृकुल का उद्धार हो गया है। आज मेरा निवास स्थान धन्य हो गया है। आज मेरे नेत्रों के सौभाग्य की सीमा नहीं है, क्योंकि आज मैं उनका दर्शन कर रहा हूँ। किनका? जिनके श्री चरणों की सेवा साक्षात लक्ष्मी जी करते हैं। लक्ष्मी जी सर्वोपरि है, प्रैक्टिकली भी सर्वोपरि है। एक तो हो गया कि ऐसे ऊपर नीचे झगड़ाबाजी ऐसा दिखाना, ये छोटा वो बड़ा। प्रैक्टिकली लक्ष्मी जी सर्वोपरि है। किसी पे सब कुछ हो पर लक्ष्मी ना हो तो भी उसका ज्यादा सम्मान नहीं है समाज में, या आज के समय में नहीं, हमेशा हमेशा से लक्ष्मी जी का एक अपना ही स्थान है। तो कहते जिन चरणों की सेवा लक्ष्मी जी तक करती हैं, आज मुझे उनका दर्शन प्राप्त हुआ है। आज वो स्वयं मेरे घर पे आए, स्वयं मेरे दरवाजे पे भगवान लात मार रहे हैं कि भैया बाहर निकल, दर्शन कर मेरा, ऐसा। बलिते आविष्ट हैला पंडित श्रीवास, ऊर्ध्व बाहु करी कांदे छाड़े घन श्वास। गड़ा गड़ी आय भाग्यवंत श्रीवास, देखिया अपूर्व गौर चंद्र प्रकाश। कि अद्भुत सुख हैल श्रीवास शरीरे, डूबी लेन विप्रवर आनंद सागरे। हासिया सुनेन प्रभु श्रीवासेर स्तुति, सदय हैया बले श्रीवासेर प्रति। स्त्री पुत्र आदि यत तुमार बाड़ीर, देखो क आमार रूप करहा बाहिर। सस्त्रीक हैया पूज चरण आमार, वर मांग ये न इच्छा मने ते तुमार। इस प्रकार स्तुति करते करते शिवास पंडित प्रेमावेश में आ गए और दोनों भुजा ऊपर उठाकर रोने लगे। ऐसे ऐसे करते नहीं रो रहे वो, जैसे सामान्य दुख में, इस जगत के दुख में रोया जाता है, ऐसा ऐसा वक्त ऐसे नहीं रोते। हाँ, वो तो फिर हाथ खड़े करके कि बस अब आप देख लो जो ये, दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर रोने लगे और लंबी लंबी सांसें लेने लगे। श्री गौर चंद्र के अपूर्व प्रकाश को देखकर भाग्यवान शिवास पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे। शिवास के शरीर में बड़ा अद्भुत सुख हुआ, वे आनंद सागर में डूब गए। प्रभु ने श्रीवास की स्तुति हंसते हंसते सुनी। भगवान भी खुश होके सुन रहे हैं, जो भी वो बोलते जा रहे, आज तो मैं धन्य हो गया, आज मेरे पितर भी धन्य हो गए, मेरा आज घर भी धन्य हो गया, आज आपके दर्शन के, ऐसा ऐसा सब भगवान प्रसन्न होकर सुन रहे हैं। प्रभु ने शिवास की स्तुति हंसते हंसते सुनी और फिर सदैव होकर शिवास जी से बोले। फिर शिवास जी के प्रति दयालु होके उन्होंने कहा, हे शिवास, तुम्हारे घर में स्त्री पुत्र आदि जितने लोग हैं, जितने भी घर वाले हैं घर में, हाँ, उन सबको भी बाहर बुलाओ ताकि वे भी मेरे स्वरूप का दर्शन कर सकें। भगवान कंजूस नहीं है, भगवान ने जब दर्शन दिया तो सबको बुलाओ भैया।
ऐसा नहीं है कि तुम ही महान भक्त हो और ये सब बाकी ऐसे ही है। सबको बुलाओ। प्रभु ने उन सबको बुलवाया। तुम स्त्री सहित मेरे श्री चरणों की पूजा करो, अपनी सपत्नी अपनी धर्म पत्नी के साथ मेरे श्री चरणों का पूजन करो और जो इच्छा हो वरदान मांग लो। हाँ। प्रभुर पाई आज्ञा श्रीवास पंडित, सर्व परिकर संगे आहिला त्वरित। विष्णु पूजा निमित्त यतेक पुष्प छिल, सकल प्रभुर पाए साक्षात ही दिल। गंध पुष्प धूप दीपे पूजे श्री चरण, सस्त्रीक हैया विप्र करे न क्रंदन। भाई पत्नी दास दासी सकल लैया, श्रीवास करे न काकू चरण पड़िया। श्रीवास प्रियकारी प्रभु विश्वम्भर, चरण दिले न सर्व सिरेर ऊपर। अलक्षित भूले प्रभु माथाया सवार, हसी बले मोते चित्त हऊ सबाकार। प्रभु की आज्ञा पाकर श्रीवास पंडित अपने परिवार के सदस्यों को शीघ्र ही वहां बुला लाए। विष्णु पूजा के लिए जितने भी फूल रखे थे वे सब उन्होंने साक्षात प्रभु के श्री चरणों में अर्पण किए। उन्होंने गंध पुष्प धूप दीप के द्वारा भगवान के श्री चरणों की पूजा की और पत्नी सहित वे क्रंदन करने लगे। फिर भाई पत्नी दास और दासी सबको लेकर वे प्रभु के श्री चरणों में पड़ गए और दीन वचनों द्वारा प्रार्थना करने लगे। श्रीवास के प्रियकारी प्रभु श्री विश्वम्भर ने सबके मस्तक पर अपना श्री चरण रखा और अलक्षित रूप से सबके मस्तक पर आशीर्वाद देते हुए हंसे, हंसकर बोले, तुम सबका चित्त सदा मुझ में लगा रहे। भगवान भी यही आशीर्वाद देते हैं और भक्त भी यही आशीर्वाद देते हैं। भगवान कहते मेरे चरणों में चित्त लगा रहे, भक्त कहते हैं भगवान के चरणों में चित्त लगा रहे। क्योंकि आशीर्वाद में जिससे हमारा सबसे बड़ा फायदा हो, तो सबसे बड़ा फायदा इसमें ही है कि कोई भी जीवात्मा जो हो उसकी मति भगवान के चरणों में लगी रहे, तभी तो वो सम्यक रूप से कार्य कर पाएगी। वो मति, जो मति भगवान के चरणों में नहीं लगी होगी वो उस जीवात्मा के विनाश की ओर ही उसको अग्रसर करती है। हुंकार गर्जन करी प्रभु विश्वम्भर, श्रीवासे संबोधिया बले न उत्तर। ओहे श्रीवास किछु मने भय पाओ, सुनी तो मधरी ते आई से राज नाओ। अनंत ब्रह्मांड माझे यत जीव वैसे, सबार प्रेरक आमी आपनार रसे। मुई यदि बोलांग से राजार शरीरे, तबे से बलिवे से धरी वार तरे। यदि वा ए मत नहे स्वतंत्र हैया, धरी वारे भले तबे मुई चांग इहा। मुई गिया सर्व आगे नौकाया चढ़ी मु, ए मत गिया राज गोचर हई मु। मोरे देखी राजा की रही वे निपाशने, विवल करिया ये पाड़ी मुँह से ही खाने। यदि वाहे मत नहे जिज्ञासी वे तो मोरे, से हो मोर अभिष्ट सुन कही तोरे। सुन सुन ओहे राजा सत्या मिथ्या जान, यतेक मुला काजी सब तोर आन। हस्ती घोड़ा पशु पक्षी अत तोर आछे, सकल आनह राजा अपनार काछे। ए बेहन आज्ञा कर सकल काजी रे, अपनार शास्त्र कही कंदाऊ सवारे। ना पारिल तारा यदि यत एतेक करिते, तबे से अपना व्यक्त करी मुरा जाते। संकीर्तन माना कर ए गुलार बले, बोले यत तार शक्ति यही देखिल सकले। मोर शक्ति देख ए बे नयन भरिया, ए मत मत हस्ती आने मुदरिया। हस्ती घोड़ा मृग पक्षी एकत्र करिया, से खाने कंदाई मु कृष्ण बोलाइया। राजार यतेक गण राजार सहिते, सभा कंदाई मु कृष्ण बलि भाल मते।
जो श्रीवास पंडित जी को भगवान आश्वासन दे रहे हैं, ये बहुत ही संवेदनशील है। इसको समझ में आ जाए उसके लिए बहुत सुंदर है, ना समझ पाए तो धीरे धीरे समझ जाएंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। भगवान यहाँ पर इसको ही बता रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मैं ही फाइनल जो नियंत्रक हूँ वो मैं हूँ। कैसे? फिर प्रभु हुंकार और गर्जन करते हुए श्रीवास को संबोधित करके बोले, ओहे श्रीवास, क्या तुम मन में कुछ डर रहे हो? डर लग रहा है क्या मन में? मैंने सुना है कि तुमको पकड़ने के लिए एक राजा की नौका आ रही है। जैसा बात चल रही थी, अनंत ब्रह्मांड में जितने भी जीव बसते हैं उन सबको मैं ही अपनी इच्छा से प्रेरित करता हूँ। जब मैं उस राजा के भीतर से ऐसा करने की प्रेरणा करूंगा तब ही वह पकड़ने के लिए कहेगा। यदि ऐसी बात नहीं हुई और वह स्वतंत्र रूप से पकड़ लाने के लिए आज्ञा करे भी, अच्छा, पहले तो मेरी ही प्रेरणा से वो आज्ञा कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। और अगर 1% मानो कि मैंने प्रेरणा नहीं की और वो तब भी खुद से ही बोल देता है कि जाओ भाई पकड़ के लाओ, तब क्या होगा? तब मैं यह करना चाहता हूँ कि मैं वहां जाकर सबसे पहले नौका पे चढ़ जाऊंगा। अगर उसने मेरी मर्जी के बगैर उसने स्वतंत्रता से बोल दिया कि जाओ भैया पकड़ के लाओ, तो मैं जो प्लानिंग मेरे पास है तुम्हें बताता हूँ क्या है। सबसे पहले मैं जाऊंगा और नाव पे चढ़ जाऊंगा और इस प्रकार जाकर राजा के सम्मुख पहुंचूंगा। मुझे देखकर राजा क्या अपने राज सिंहासन पर बैठा रह सकेगा? हाँ, क्योंकि मैं तो जगत का राजा हूँ। क्या उसे विवल बनाकर वहीं न गिरा दूंगा? भगवान ऐसा नहीं बोल रहे कि सुदर्शन से, भगवान ने बोला विवल बनाकर। विवल बनाकर मीन्स प्रेमातुर करके उसको गिरा नहीं दूंगा नीचे, वो भी हाँ कृष्ण करने लगे ऐसे। यदि ऐसा ना हुआ तो राजा ने मुझसे कुछ भी पूछा जो मैं भी चाहता हूँ, तो मैं उससे जो कुछ कहूंगा वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ और सुनो। अगर राजा कुछ पूछता है तो मैं उससे क्या कहने वाला हूँ तुम्हें बताता हूँ। मैं बोलूंगा, अरे राजन सुनो सुनो, और सत्य तथा झूठ को पहचानो, सत्य और असत्य को भेद करो, पहचानो। जितने भी तेरे जो काजी हैं, जो उनके साथ वाले, दूसरा शब्द मैं नहीं बोल रही हूँ, वो पहले बोल दिया है, थोड़ा सा अजीब लगता है। जितने भी जो भी हैं उन सबको बुला लो, और जितने तेरे हाथी घोड़ा पशु और पक्षी हैं उन सबको भी अपने पास मंगवा लो। अब इन सब जो काजी और जो भी हैं उनको आज्ञा दो कि ये सारे शास्त्र पढ़कर इन सबको रुलावे। यदि वह ऐसा नहीं कर सके तो फिर मैं अपने को राजा के आगे प्रकट करूंगा और कहूंगा। अच्छा, भगवान यहाँ पे एक शर्त देने का प्लान कर रहे हैं। मैं कहूंगा भैया अपने सब झाम ताम जो भी है, सब पार्षद सुइया धाम सब बुलाओ, तुम्हारा हाथी घोड़ा कोई कौवा हो तोता हो जो भी सब बुलाओ, और जो तुम्हारे पावरफुल पावरफुल होते हैं, जो होते हैं कुछ लोग जो, उनको बोलो कि वो कुछ ऐसा करे कि सब रोने लग जाए, प्यार से प्रेम से रोने लग जाए। अगर ये ऐसा नहीं कर पाए तो मैं फिर अपने आप को राजा के सम्मुख प्रकट करूंगा और उसको कहूंगा कि तू जिन लोगों के कहने से संकीर्तन के लिए मना करता है, जो लोग चुगली करते हैं आके तेरे पास कि ऐसा हो रहा है और वैसे हो रहा है, कौन से राजा सब जगह घूम के देख रहा है कहाँ क्या हो रहा है, हाँ, जो तुझ तक न्यूज पहुंचा रहे हैं, इनकी जितनी भी शक्ति है वह तो तूने सारी देख ही ली, क्योंकि वो किसी एक को भी रुला नहीं पाएंगे, प्यार से, मार के नहीं, प्यार से। तो मैं बोलूंगी इनकी तो देख ली तूने शक्ति, इनकी जो बातों में आता है तू और लोगों को परेशान कर रहा है, भक्तों को। इतना कहकर मैं एक मत्त हाथी को पकड़ कर लाऊंगा। प्लानिंग भी बहुत खतरनाक वाली है। मैं एक मत्त हाथी में पागल सा जो हाथी होता है, मद मस्त ऐसे हाथी को पकड़ के लाऊंगा, और हाथी घोड़े पशु और पक्षी सबको वहां इकट्ठा करूंगा, सब मैं भी इकट्ठा करूंगा और वहीं पर उन सबको कृष्ण कह कह कर रुलाऊंगा। मैं दिखाता हूँ उसको, वो तो रुला नहीं पाए,
मैं रुला के दिखाऊंगा, सब कृष्ण कृष्ण कहेंगे, हाथी घोड़ा सब सब रोएंगे। फिर राजा के जितने लोग हैं, राजा के साथ जो जो भी होंगे, उन सबको भी कृष्ण कृष्ण कहकर खूब रुलाऊंगा। भगवान के पास इतनी खतरनाक वाली प्लानिंग है कि पहले तो ऐसा होगा नहीं क्योंकि मैं ही सर्वनियंता हूँ, पर अगर ऐसा हो जाता तो ये फिर सेकंड नंबर 2 प्लानिंग ये है, फिर ऐसा कराऊंगा। चलिए, जो भगवान यहाँ आश्वासन दे रहे हैं, इसको वैसे आज के प्रैक्टिकल समय में अगर कहें तो मूर्ख ही समझे जाएंगे अगर हम किसी को ऐसा उपदेश करें कि देखो सब भगवान की मर्जी से होता है, ऐसे ऐसे, आप घबराओ मत। ये वो सुनने में तो मूर्खतापूर्ण है, पर अगर देख पाए प्रैक्टिकली इसको, तो जिस समय में श्री धाम वृंदावन का प्रकाश हुआ है, आज तो वृंदावन की बहुत धूम मची है, वृंदावन वृंदावन ऐसे सारी दुनिया ही आ रही है, और सरकारें भी सब कैस कर रही है उसको कि भैया इतना फेमस है तो वृंदावन वृंदावन ऐसा। पर जिन्होंने उस वृंदावन को वास्तव में प्रकाशित किया वे षड गोस्वामी गण, वे जिस समय प्रैक्टिकली इस जगत में लीला में है, उस समय विपरीत परिस्थितियां बहुत हाई लेवल पे थी, जिनके आज नाम गिने जाते कि औरंगजेब ऐसा था, अकबर वैसा था, ये सब उस टाइम पीरियड में ही यहाँ रहे। उन्होंने उस समय ही भक्ति के जो ये मेन जो पिलर है, उस समय ही ये गाड़े हैं हम सबके लिए, भक्ति के स्तंभ। उन्होंने उस समय धाम प्रकाश किया, इतने महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रकाश किया, प्रेमा भक्ति का प्रचार किया, सब कुछ तभी किया है। जिनके आज हम नाम लेने से भी घबराते कि कैसा समय रहा होगा भैया, वो तो जिंदा आदमी की आंख नोच लेते थे, ऐसा काटते थे, मरे ना आदमी पर काटते रहो उसको, और वो खुद ही देख देख के तड़पे ऐसा। तो हम वो सुनते हैं केवल, महसूस तो नहीं कर सकते, सुन के ऐसे लगता कैसे करते होंगे। उस समय में वो थे, उस समय में उन्होंने कार्य किया, भगवान की आज्ञा का पालन किया। उस समय ये हम सब के लिए इतना स्वर्णिम सब सजा धजा के भक्ति राज्य बना के दिया, जो आज हम गाने गाते हैं ऐसे, वृंदावन प्यारो वृंदावन ऐसे। उन्होंने उस समय को, उस समय उस सबको स्टेब्लिश किया, स्थापित किया। तो और उनके कहीं किसी ग्रंथ में कहीं ऐसे चुगलियां नहीं सुनी जाती हैं, ऐसा है वो वैसा है, ऐसा राजा ऐसा है, कुछ नहीं। न तो कुछ ऐसा ही सुनाई देता है कि उन्होंने कुछ जुलूस निकाले थे उनके खिलाफ, कुछ लोगों को बनाया, टीम बनाई और विरोध प्रदर्शन ऐसा कुछ, या चुपके से सेना बनाई, मर्डर करवाए, ऐसा ऐसा। सुनने में अजीब सा ही है प्रसंग और बोलने में मेरे लिए भी खतरनाक है। फिर भी तो उन्होंने ऐसा कुछ कुछ नहीं किया। उन्होंने जो किया वो यही था कि जो भगवान आज श्रीवास पंडित को विश्वास दिला रहे हैं कि भैया जो भी होगा मेरी प्रेरणा से होगा, और देख लेंगे जो होगा। तो वो सब भी उन्होंने भी बहुत सूक्ष्मता का परिचय दिया, वो समाज के इस वाली धारा में नहीं आई, झगड़ाबाजी और विरोध प्रदर्शन, और वो उन्होंने अपने काम को बहुत बढ़िया तरीके से किया। उन्होंने जो भगवत भक्ति की उसको इतनी ईमानदारी से किया कि आज उनके आशीर्वाद से असंख्य असंख्य जीव उस भगवत भक्ति को कर पा रहे हैं, उसके बारे में सोच पा रहे हैं, वो भी लग जाते इधर उधर स्वाधीनता संग्रामों में, तो भक्ति तो आज तक कहीं नाम निशान ना होता। तो यह तो बहुत सेंसिटिव है, बहुत मुश्किल हम सबके लिए समझ पाना, क्योंकि हमें तो चिंता होती ही रहती रात दिन अपने जीवन की। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ, वो भगवान के भरोसे और भगवान के कार्य में सारी ऊर्जा दी। चलिए आज इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण।